कैसे अपने आप को पब्लिक प्लेस में एकदम परफेक्टली शोकेस करें या किसी भीड़ वाली जगह पे। इसमें 3-4 मेरे टेक हैं इस टॉपिक पे, तो मैं फटाफट वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये देखो, पब्लिक प्लेस में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि लोग उन्हीं से अट्रैक्ट होते हैं जो सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। या देखो, पब्लिक प्लेस में अगर तुम अपने आप को शोकेस कर सकते हो डिसेंट तरीके से, वो ठीक बात है। लेकिन ऐसे कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को दिखाएं लोगों के सामने कि एक तुम उनकी इमेज, तुम्हारी इमेज उनके दिमाग में एक छप जाए कि अच्छा ये इस टाइप का बंदा है, या इतना डिसेंट, इतना मतलब अच्छा है। देखो, कोई साधु संत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाबा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार एकदम तुम अपनी अच्छाई की मूर्त बन रहे हो। नहीं, जहाँ पे सही हो वहाँ पे सही अपना स्टैंड लो। तो अपने आप को शोकेस करने के लिए तुम्हें ये समझना है कि हम लड़के लोग ना अक्सर ये गलती करते हैं कि पब्लिक प्लेस में ना काफ़ी एरोगेंट हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि एरोगेंस दिखा के हम काफ़ी वो लग रहे हैं, मैस्कुलिन अपने ट्रेट दिखा रहे हैं या बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से जितना मेरा फीमेल इंटरेक्शन हुआ है, मेरे जितनी दोस्त एक दो जितनी भी रही हैं, उनके हिसाब से ये सबसे बेवकूफ़ी होती है। अगर तुम चीख चिल्ला रहे हो या भीड़ भाड़ में लड़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक तुम्हारा गंवारपन दिखाता है, और ये दिखाता है कि तुम्हारे जो दिमाग है उस पर कितना हल्का कंट्रोल है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, पब्लिक प्लेस में तुम्हें हमेशा चीज़ें कामली, मतलब हल्के ठंडे दिमाग से हैंडल करनी चाहिए। जितना शांत रहोगे, एक बड़ी अच्छी बात मेरे एक हैं, उन्होंने बताई है, मेरे आइडल भी हैं, कि लोगों को ऐसा करो कि लोग तुम्हारी आँख से आँख देख के डरें। समझ रहे हो? तुम्हारी बोली से, तुम्हारी गालियों से नहीं, तुम्हारी आँख से उनको डर दिखे। अगर तुम उनको एक बार देख लो उनकी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये वाला एक अपना फेस का वो बनाओ कि तुम्हारी आँख से इंसान डर जाए देख के। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम्हें एक अच्छी फ़िज़ीक बनानी है वर्कआउट करके। उस पर अलग से कोई वीडियो निकालेंगे कि वर्कआउट के लिए सही कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या मेंटेलिटी रखनी चाहिए। लेकिन इसी पे टॉपिक पे वापस आते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये, फटाफट से 2-3 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला है कि एरोगेंस बिल्कुल नहीं दिखानी है पब्लिक प्लेस में। ये जो हम लोग का एक है ना मिथ है कि अगर भीड़ भाड़ में दिखाएंगे तो काफ़ी हम लोग वो लगेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन देखो, जब भी किसी की लड़ाई होती है, हम लोग कितना मज़े लेते हैं इनके रोड पे, कि हंसते हैं कि देखो कैसे पागलों की तरह लड़ रहे हैं। तो कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं है, पागलों की तरह नहीं लड़ना है। हमेशा चीज़ें शांति से हैंडल करनी है रोडों पे। स्पेशली रेज जो होती हैं लोगों की, एक्सीडेंट रोड रेज होती है, जो भी टाइप की चीज़ें होती हैं, उस पर तुम्हें सही से हैंडल करना है। दूसरी ये है कि तुम्हें हमेशा अपनी एक वॉइस होती है ना, वॉइस, वो कॉन्फिडेंट रखनी है। वॉइस हमेशा ढीली नहीं रखनी है। जितना लड़के रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, अक्सर ये देर देर तक बात कर रहे हैं, इन चक्कर में मैंने देखा जितने लड़के रिलेशनशिप में होते हैं, ज़्यादातर उनकी आवाज़ बड़ी पतली होती चली जाती है। हो सकता है एक्सेप्शन हो, ज़्यादा केसेस सब्जेक्टिव हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन जितने मैंने देखा है उतना यही हुआ है। जितने लड़के होते हैं बड़ी पतली आवाज़, हाँ ये वो, मैं दिन भर पता नहीं कैसे लड़की से ज़्यादा लड़की लगने लगते हैं। तो हमेशा अपनी आवाज़ पे एक अच्छा वज़न रखो, अपनी कॉन्फिडेंस रखो अपनी आवाज़ पे। तो दूसरा ये है कि तुम्हें अपनी आवाज़ पे काम करना है। उस पर भी एक टाइप का मैं हिंट दे रहा हूँ, ये सब इस पर डिटेल वीडियो भी लाऊंगा। तो अपनी आवाज़ पे काम करो। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा ये याद रखो कि सामने वाला भी एक इंसान है। तुम्हें सामने वाले को एक इंसान की तरह देखना है। वो भगवान या एकदम गिरा हुआ नहीं है। या तो एकदम उसको ऊपर मत समझो या नीचे मत समझो, उसको अपने बराबर का समझो। देखना, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो किसी को एकदम भगवान नहीं मान लेते हैं, किसी को एकदम गिरा हुआ नहीं मानते, वो सबको इक्वल मानते हैं। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि सामने वाला भी इक्वल है, उसको रिस्पेक्ट दो, आराम से उससे बात करो। कोई ऐसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है या एकदम बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है उसकी। कामली हैंडल करो चीज़ों को, आराम से बात करो, रिस्पेक्टफुल वे से बात करो उससे, ठीक है? ये तुम्हारी 3 पॉइंट्स को अगर तुमने फॉलो कर लिया, तो इस हिसाब से तुम्हारी ये इमेज बन जाएगी कि ये बंदा एक डिसेंट बंदा है, शांत बंदा है, अपना कंट्रोल है इस पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है एक पब्लिक प्लेस में, अगर जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना है, ना कि एक बकवास करने वाला एक
होता है ना कार्टून, जो बोले जा रहा है, फालतू की चीज़ें बोले जा रहा है। हमेशा एक लिमिट में बोलो, जितना कम से कम बोल सकते हो उतना बोलो, क्योंकि वो ज़्यादा तुम्हें एक मैच्योर दिखाता है और तुम्हारा दिमाग उतना चीज़ों को जल्दी समझता है। तुम्हें शांत रहना है, सामने वाले को सुनो, एक अच्छा लिसनर बनो। स्टोरी टेलर से अच्छा एक अच्छा लिसनर बनो। मेरी ये बात समझो बस, उसकी बातें सही से समझो, तो एक ये भी तुम्हारी एक अच्छी इमेज या छाप छोड़ेगा उस बंदे के दिमाग में जिससे तुम बात कर रहे हो या पब्लिक में हो। ठीक है, आई कांटेक्ट पे काम करो। ये सब तो छोटी बात है, मेन ये 4 बातें हैं। सबसे पहली क्या करना है, तुम्हें एरोगेंस नहीं दिखाना है, शांत से हैंडल करना है चीज़ें। अपनी आवाज़ पे काम करो, कॉन्फिडेंस रहो, उस बंदे को काम मतलब एकदम आराम से हैंडल करना है चीज़ें। एटीट्यूड मत दिखाओ, सबको बराबर हैंडल करो। थर्ड पॉइंट है, किसी को एकदम ऊपर या किसी को एकदम नीचा मत समझो, सबको अपने आराम से बात करो, बराबर का समझो। फोर्थ पॉइंट ये है कि तुम्हें कभी भी ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, एक अच्छा लिसनर बनो। और फिफ्थ पॉइंट है, मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तुम्हें कभी भी अपनी चीज़ें हाँकनी नहीं है, घमंड नहीं दिखाना है अपना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तुम उसको डाउनग्रेड कर रहे हो सामने वाले को, तुम अपनी अच्छी इमेज नहीं बना रहे हो सकता हो थोड़ी देर के लिए तुम्हें वो समझे कि तुम भाई अमीर हो, ये हो वो हो, लेकिन बाद में यही लगेगा कि कितना घमंडी है या कितना एरोगेंट बंदा है। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा अपना मत झाड़ो, क्योंकि तुम्हें भी समझना है चीज़ों को कि हमें हमारे पास है ठीक है, उस बंदे के पास नहीं है, उसकी मजबूरी है, हो सकता है आगे बाद में तुमसे बड़ा आगे जाके जो बने। तो ये चीज़ कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी कोई कुछ भी बन सकता है आगे जाके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये 5 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से, इस चीज़ में मेरा यही टेक था। ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं रखा है, लेट हो गया थोड़ा वीडियो, लेकिन अब मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालूँगा फॉर श्योर। और अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना। अगर ये तुम 4-5 चीज़ें भी फॉलो कर लेते हो, तुम एक पब्लिक प्लेस में एक डिसेंट अच्छे लड़के या लड़की का रोल या इमेज बना पाओगे सोसाइटी में। तो यही था इस वीडियो में। आई होप कुछ वैल्यू ऐड करी हो मैंने आपके दिमाग पे, या कुछ सीखा हो आपने इससे। तो अच्छा लगे तो लाइक करना।